definition. So consumer's equilibrium refers to the situation when consumer is having maximum satisfaction with the limited income and has no tendency to change his way of existing expenditure. Hanji, so the same definition that is given in book, okay, that is on page number 2.8. Simple terms में लोग कहते हैं consumer, ठीक है, and consumer's equilibrium situation. So equilibrium is a situation of balance. ठीक है, जितना हमने खर्चा किया उसी के हिसाब से हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो दैट इज द सिचुएशन ऑफ बैलेंस. नेक्स्ट थिंग इज इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्टेट ऑफ रेस्ट. ठीक है, एंड जहां पे हम लोग कोई भी और चेंज करने की जरूरत समझते ही नहीं है. सो पोजिशन ऑफ नो चेंज ऑल्सो, दैट इज द टर्म वी आर यूजिंग फॉर इक्विलिब्रियम. ठीक है, स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग माय क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम, उनके लिए ये चीज, मेरे को अपने नोट्स मैंने बनाए थे तो आई वाज थिंकिंग कि पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बट आई गॉट इट बाय लक टुडे. तो अभी 2-4 मिनट पहले ही मैंने ढूंढने की कोशिश की तो आई गॉट इट. तो अभी एक ही जल्दी जल्दी हमारा ये हो जाना है टॉपिक. ठीक है, तो मैंने सिचुएशन जो आपकी थी दोनों विद सिंगल कमोडिटी एंड 2 कमोडिटीज केस, वो यहाँ पे हम लोग कवर कर लेंगे. ठीक है, एंड वेरी क्विकली वी आर एबल टू कवर विद द नोट्स आई हैव प्रिपेयर्ड. ठीक है, चलो. सो आपको सबसे पहले ये समझ आ गया व्हाट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. अगर सबको कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का आइडिया हो गया क्या चीज है, ठीक है, बाकी आपकी डेफिनेशन सेम है जो मैंने आपको बोली है, दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 2.8 ऑन द टॉप. ठीक है, फर्स्ट जो 2 लाइंस दैट इज कवरिंग योर डेफिनेशन. ठीक है, सो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या है? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द सिचुएशन, दैट इज द सिचुएशन, क्या चीज है? When a consumer is having maximum satisfaction with the limited income and has no tendency to change his way of existing expenditure. ठीक है, जो हमारा खर्चा करने का पैटर्न है वो चेंज नहीं होगा, जो इनकम है कंज्यूमर की इट रिमेन्स सेम. ठीक है, तो अगर उसकी वजह से भी हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो हम लोग स्पेंड कर रहे हैं मनी, हमारी जो इनकम लगा रहे हैं उसकी वजह से भी हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो वी कॉल दैट इज योर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम सिचुएशन. ठीक है, सो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम सबको क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो जस्ट सेंड मी थम्स अप देन. अगर सबको कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्लियर हो गई है तो जस्ट सेंड मी थम्स अप क्विकली. स्पेशली आई वांट आंसर फ्रॉम सुरीना, भवनजोत, कपिशोरी, ओंकार, खुशवंत. आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस और आप लोगों के नाम लेके आज मैं क्वेश्चन पूछूंगी फिर. हाँ जी, नहीं समझ आया? ओके, सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू दिस. कंज्यूमर्स 2 वर्ड है, वन इज कंज्यूमर एंड अदर इज इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस. हम लोग कहते हैं जितना हमने खर्चा किया उसी के हिसाब से हमें सेटिस्फेक्शन भी मिल गई, उसी के हिसाब से हमने जो कमोडिटी खरीदी उसकी हमें सेटिस्फेक्शन मिल गई. ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग इज कि इसको हम लोग स्टेट ऑफ रेस्ट भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज पोजिशन ऑफ नो चेंज. ठीक है, जब कोई भी चेंज रिक्वायर्ड नहीं है. ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग इज द डेफिनेशन. डेफिनेशन में क्या लिखा है? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन. एक वो सिचुएशन है जिसमें कंज्यूमर जो है उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है. उसने जो उसकी लिमिटेड इनकम है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारी इनकम हमारे लिए रिसोर्स है, सो दैट इज लिमिटेड एंड हैज नो टेंडेंसी टू चेंज हिज वे ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर. सो जो उसका खर्चा वो करने का पैटर्न था वो अपनी लिमिटेड इनकम के साथ चेंज करने का सोचता भी नहीं है. तो एट दैट स्टेज वी कॉल द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम. सो व्हाट वी कॉल इट एज? वी कॉल द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम. सो आई गेस नाउ मुस्कान प्रीत इट इज क्लियर टू यू. हो गया क्लियर? मैंने आपकी क्लास लेती है तो बीच में ग्रेड 10 वाले इतने एक्साइटेड होते हैं, उनके 2 ही लेसन होते हैं इन अ वीक, सो दे आर सेंडिंग मी मैसेजेस. उनको भी नोटिफिकेशन पहुंच रहा होगा. चलो, ओके, दैट इज क्लियर. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सिचुएशंस. दैट इज 2 सिचुएशंस वी हैव व्हेनेवर वी स्टडी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. तो जब भी हम लोग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को स्टडी करते हैं वी हैव गॉट 2 situations. ठीक है, what are these 2 situations? One is the single commodity case. Single commodity case.
सो दिस इज द सिचुएशन। पहले हम लोग इसके बारे में सारा पढ़ेंगे, ठीक है। जब भी हम सिंगल कमोडिटी का केस करते हैं तो देयर आर टू कंडीशंस, ठीक है। कौन कौन सी कंडीशंस है? पहले तो हमारे पास होते फैक्टर्स कौन से होते हैं जो हम लोग करते हैं यहाँ पे अप्लाई, ठीक है। अब ये इस सिचुएशन को समझना क्या है। अ सिंगल कमोडिटी केस में क्या होता है, जब कंज्यूमर परचेज करता है सिंगल कमोडिटी, ठीक है, and he feel he is at equilibrium point when he is buying such a quantity of that commodity which gives him maximum satisfaction, so we call that as the consumer equilibrium, ठीक है। in the case of single commodity, एक ही चीज खरीदने पे उसको प्रॉपर सेटिस्फेक्शन मिल रही है, जितना उसने पैसा लगाया, तो we call that as the consumer equilibrium. मुस्कान, your number is already saved. मुस्कान प्रीत एंड मुस्कान दोनों के नंबर मेरे पास सेव्ड है बेटे, डोंट वरी। एंड मोर ओवर यू आर इन माई सेक्शन, तब भी नंबर सेव्ड है, ठीक है। सो यहाँ पे दो चीजें आती है हमारे पास। वन थिंग इज प्राइस ऑफ द एक्स कमोडिटी, सो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं द सिंगल कमोडिटी इज एक्स कमोडिटी, ठीक है। दूसरी चीज आती है द मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। दो चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे पास जब भी हम लोग हमारी जो सिचुएशन कर रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन अ सिंगल कमोडिटी केस, ठीक है। सो दैट इज द पॉइंट। Isha is not present. Isha, I hope you are attending the class. Now, listen, the next thing. Okay? Next thing, Anshika, I guess Anshika is also present. Anshika Gulati. If you're present, please mark your attendance. Just send me thumbs up, you are present. Okay, Aisha, I received your message already. Anshika Gulati is not attending the class. Pallak, I guess she is also not attending the class. चलो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन है, ठीक है। सो हमने जो करना है MUX, आपका देखो MUX ओवर PX जो हमारी सिचुएशन होती है इक्विलिब्रियम की, हम लोग कहते हैं हमेशा MUX ओवर PX is always equal to MUM, margin utility of money. So what is this? Margin utility of X commodity, ठीक है, that is the point. Then is price of the X commodity, ठीक है, उसके हिसाब से हमें कितनी, इसके हिसाब से हमें कितनी मार्जिन यूटिलिटी मिली है, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिली है, ठीक है। अनदर थिंग इज दैट इज ऑलवेज इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है। सो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी अगर मैं ऐसे कर दूं तो हम लोग अगर सिंपल दोनों इन टर्म्स को अगर लेंगे तो दोनों कैंसिल हो जानी है। हम लोग ये मान के चलेंगे मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी जो है PX के इक्वल आता है, सॉरी दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू, हाँ PX ही आ जाएगा। MUX इज ऑलवेज इक्वल टू PX। अगर हम यहाँ पे सिर्फ 1 की वैल्यू ले ले तो उसके अकॉर्डिंगली ये चीज आ जाएगी। बाकी आपकी बुक में कंटेंट देखो सेम लिखा है उन्होंने, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी, दो चीजें हमारे पास गिवन है, देखो बुक में पेज नंबर 2.8 में टू थिंग्स वर रिक्वायर्ड, दैट इज मैंने आपको बोला PX प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, देन इट इज MUX, ठीक है, दैट इज रिक्वायर्ड, तो आपकी बुक में दिया हुआ है, दैट इज ऑलरेडी गिवन, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी एंड एक्सपेक्टेड मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ईच सक्सेसिव यूनिट, जितने हम यूनिट्स ऑफ दैट कमोडिटी यूज कर रहे हैं दैट इज MUX। सो ये मैंने आपको मेंशन किया। तो हमारे पास जो सिचुएशन होगी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की वो होगी मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी, दैट इज MUM, ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू MUX, दैट इज द यूटिल्स में आपके पास होगा, एंड प्राइस जो है उसके बेसिस पे। सो यहाँ पे मार्जिन यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी ऑफ मनी लिखा है इन्होंने, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम सिचुएशन देखो आपकी फर्स्ट इन्होंने बताई है क्या कंडीशंस है। तो फर्स्ट है MUX इज इक्वल टू PX। जब हमारी MUX एंड PX की वैल्यू इक्वल आ जाती है तो वी कॉल द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। जब हमारी ये MUX की वैल्यू एंड PX की वैल्यू इक्वल आ जाएगी, ठीक है, इन द स्केड्यूल वी कॉल देन द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। अब ये चीज हमने करनी है विद टेबल ऑन द पेज नंबर नेक्स्ट स्टेटस 2.9। अब इसकी सेकंड सिचुएशन में पहले देख लो। सिमिलरली व्हेन MUX इज ग्रेटर देन, जब आपके पास MUX इज greater than PX होगा, then also consumer is not at equilibrium as he will have to reduce consumption of commodity X to raise his total satisfaction till MU becomes equal to price। अब यहाँ पे कुछ confusion होती है। So MU is always equal to price, ठीक है। One more condition is needed to attain consumer equilibrium। तो कैसे करते हैं हम लोग? That is MU falls as consumption increases। So MU जो है
जैसे जैसे हमारी कंजम्पशन इंक्रीज होगी साथ साथ में MU फॉल करता जाएगा, ठीक है. सो दैट इज द अनदर सिचुएशन दैट वी नीड, कंडीशन जो चाहिए होती है. सो इफ MU डज नॉट फॉल, then consumer will go on consuming the commodity and hence will never attain the equilibrium position. ठीक है. सो ये चीज थोड़ी सी समझना क्या चीज है, ठीक है. सो लेट्स नाउ सी, अगर MU आपका कभी फॉल ही ना करे, ठीक है, कंज्यूमर जो है वो चीजों को खरीदता ही जा रहा है, आप खाते जा रहे हो, आपको कभी नेगेटिव उसकी वैल्यू लगी नहीं, ठीक है. आपको पिज्जा पसंद था, आपने पिज्जा खाया, 1 खाया, 2 खाए, 3 खाए, 4 खाए, 5 खाए, उसके बाद क्या ऐसा हुआ कि आदमी को कह रहे हो लास्ट जो पिज्जा वो भी दे रहे हैं अपनी शॉप का. तो इन दैट केस हमारी मार्जिन यूटिलिटी तो कभी फॉल ही नहीं करेगी, ठीक है. अगर मार्जिन यूटिलिटी फॉल नहीं करेगी तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कभी भी नहीं आएगा, ठीक है. सो दिस इज द पॉइंट. उस केस में क्या होगा, हम ज्यादा पैसा स्पेंड कर देंगे, मार्जिन यूटिलिटी हमारी ज्यादा हो जाएगी, पैसा हमारे पास कम हो जाएगा. सो दिस इज द सिचुएशन दे आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है. सो इस वजह से हमारा पहले तो एक कभी भी हमारा जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा ही नहीं. और दूसरी चीज, सेकेंड जो कंडीशन है, हमारा जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन था उसका ऑपरेशन हम लोग अप्लाई करते हैं जब भी हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन अंडरस्टैंड करनी होती है, ठीक है. सो अब आपका टेबल देखो, टेबल 2.3 में देखो क्या क्या चीजें दी हमें. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, देयर इज गिवन यूनिट्स ऑफ एक्स, देन प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, देन मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, ठीक है. दैट इज ऑल्सो गिवन. मार्जिन यूटिलिटी इन यूटिल्स गिवन है, आपको वैल्यूज गिवन है उनकी, ठीक है. देन मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स MUX, ठीक है. वन यूटिल इज ऑलवेज इक्वल टू which thing you want to, okay, so you have to just open page number 2.9. so उसी के ऊपर एक नोट दिया है, I was reading that, ठीक है. 2.9 पे हमारे पास नोट दिया हुआ है, तो आई एम जस्ट रीडिंग दैट. परमवीर, अगर आपको बुक नहीं मिली तो आप डाउनलोड कर लो, नहीं तो मुझे बोल दिया करो, आई कैन क्लिक द फोटोग्राफ्स एंड सेंड टू यू, ताकि आपको आइडिया हो कैसे करना है, ठीक है. अब इस चीज को समझो हम लोग क्या कह रहे हैं. एक तो ये सिचुएशन थी हमारे पास, MUX इज इक्वल टू PX. सेकेंड सिचुएशन क्या होगी, ठीक है, हमारे पास इन्होंने क्या बोला है कि वो जो है MU आपका फॉल करना चाहिए, ठीक है डियर. सो अब इसका देखो क्या चीज उन्होंने बोली है. यूनिट्स ऑफ एक्स देखो 1 2 3 4 5 6 दिए हैं इन्होंने, प्राइस दिया है सबका 10. सो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट. सो यहाँ पे 10 प्राइस दे दिया इन्होंने, आगे दे दिया मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिन यूटिलिटी इन यूटिल्स दी है. तो अब 10 रुपए के हिसाब से हमें 20 यूटिल्स मिल रहे हैं, 20 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है. मतलब हमने 10 रुपए खरीदे और हमें डबल ऑफ दैट सेटिस्फेक्शन मिल रही है. सो इन दैट सिचुएशन हमने फर्स्ट यूनिट जो था कंज्यूम किया, तो उसकी हमें 20 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन मिली, ठीक है. अब नेक्स्ट वाले में हमारी जब सेकंड फर्स्ट खाया तो उसके बाद सेकंड खाएंगे ना, तो ऑलरेडी वी वर सेटिस्फाइड विद द फर्स्ट यूनिट. तो अब सेकंड में जाएंगे, जब सेकंड यूनिट कंज्यूम करेंगे तो हमें क्या होता है, उसमें सेटिस्फेक्शन कम लगनी स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज वी टेक दैट थिंग एज फॉर ग्रांटेड, ठीक है. सो ये चीजें होती है. अब यहाँ पे आगे 16 होगी मार्जिन यूटिलिटी, देन इज 10, देन 4, देन इट इज 0, देन इट इज -6, ठीक है. सो मार्जिन यूटिलिटी यहाँ पे फॉल कर रही है, ठीक है. जितने जितने हमारे यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे मार्जिन यूटिलिटी फॉल कर रही है. अब आएगी सिचुएशन जहां पे हमारा PX एंड MUX इक्वल हो जाएगा. अब हमने कहा यहाँ पे ऊपर आपके देखो, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इट इज assumed that 1 util is equal to 1 रुपया. सो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू 1 रुपया हो गया. अब हमने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है. किससे करना है, MUX अगर हमने निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे यूनिट्स हैं, ठीक है, जो हमारे यूटिल्स थे उसके साथ हम इसको डिवाइड करेंगे. तो हमने क्या किया कि 1 यूटिल इज इक्वल टू 1 रुपया. तो यहाँ पे 20 यूटिल्स है, तो 20 डिवाइडेड बाय 1 होगा, तो इट विल बी 20 ओनली. सो MUX की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20. सो अल्टीमेटली अगर मैं बोल लूँ तो MU वाली जो वैल्यूज है वही हमारी MUX बन जाएगी. हमें सिर्फ डिवाइडेड बाय 1 करना है, क्योंकि हमारे यूटिल्स जो है उन्होंने 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 यूटिल, 1 रुपया इज इक्वल टू 1 यूटिल लिखा है, इतनी कॉस्ट है, ठीक है. सो ये पॉइंट आ गया. अब आपका MUX वाला निकल गया पॉइंट. अब देखो किस पॉइंट पे हमारे पास MUX एंड PX दोनों इक्वल हो रहे हैं. तो द पॉइंट इज थर्ड यूनिट. अगर देखोगे थर्ड यूनिट में आपका PX दैट इज 10 एंड इवन मार्जिन यूटिलिटी ऑफ X कमोडिटी इज 10.
ठीक है, उसके बाद देखो वो फॉल कर रही है, म्यूएक्स फिर फॉल कर रही है, प्राइस तो सेम रह रहा है, तो हमारी सेकंड सिचुएशन भी पूरी हो जाती है. सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड मोर ओवर दिस कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी. क्लियर हो गया? लास्ट वाला सिर्फ आपको डिफरेंस बताया है, फर्स्ट कमोडिटी सेकंड कमोडिटी में क्या एमयूएक्स एंड पीएक्स में क्या डिफरेंस आया, तो वो आप सिंपली निकाल सकते हो. ठीक है, आई गेस दिस इज क्लियर टू यू. डायग्राम आपका कैसे बनेगा? So diagram will be like this. Price हमारा constant रहता है, हमने किया था. So this is y axis, origin point x. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया था? That is mu x and px दोनों ले रहे हैं हम लोग इस ग्राफ के ऊपर. मैं इसको रब कर देते हैं. ठीक है, so we are just taking both the things. या तो हम ये लेंगे तो या हम ये लेंगे. I'm just writing here. It is px. ठीक है, so that is here. So हम लोग नीचे लेंगे हमारे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी. ठीक है, प्राइस हमने कहा था 10 है हमारा. सो प्राइस की लाइन ये बन गई. एमयू एक्स हमने कहा फॉल करेगा, तो आपको एमयू का जो कर्व था लास्ट टाइम वाला पता होगा, ऐसे होगा, हमारा डाउन जाता है. ठीक है, सो दिस पॉइंट मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, पूरा एग्जैक्ट नहीं बना रही हूँ. जो आपकी बुक में बना है एकदम एग्जैक्ट बना हुआ है. सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जब हमारा प्राइस एंड दिस विल बी पी एक्स, दिस इज एम यू एक्स. ठीक है, ये यहाँ पे 0 हो जाता है, यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है, नीचे जाके वैल्यूज, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज हम लोग शो करते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे ये 10 हो गया. ठीक है, और इसकी जिस पॉइंट पे दोनों हमने कहा था एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स हो जाएंगे, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. अब सबको अगर फर्स्ट केस क्लियर हो गया है तो देन आई एम कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट केस. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू एवरीवन. सो दिस इज अ इक्विलिब्रियम सिचुएशन ऑफ इन अ केस ऑफ सिंगल कमोडिटी. क्लियर हो गया? वन कमोडिटी भी हो गई बार ये मेंशन ऐसे. सबको क्लियर हो गया डियर? अगर क्लियर हो गया तो दैट इज ऑल गुड. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स टू कमोडिटीज. ठीक है, और वी कैन से मोर देन टू कमोडिटीज. ठीक है, सो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ मोर देन टू और टू कमोडिटीज. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट नाउ. ओके, ठीक है, सो लेट्स नाउ कंटिन्यू विद दैट. अब इसके लिए भी कुछ सिचुएशन सिमिलर है, कुछ चेंज हो जानी है हमारी सिचुएशन. ठीक है, अभी तक की इतना समझ आ गया सबको? अच्छे से समझ आ गया भाई? राजसंगम is not attending the class today. राजसंगम, you are not attending the class. चॉकलेट लेके बस खुश होके बैठ गए, इतने से थोड़ी कुछ होना है. ठीक है, आई जस्ट एक्सप्लेनिंग यू दिस. तो आपकी बुक में ऑलरेडी डायग्राम है, ऐसा क्लिक करने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझ लो चीजें. So that was, we are done with the single commodity case. इस चैप्टर में सबसे डिफिकल्ट टॉपिक मुझे तो यही लगते हैं, बाकी आज सच नहीं है. सिंगल कमोडिटी वाला भी ठीक है, बट जो टू कमोडिटीज वाला केस है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. सो इसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अदरवाइज इट इज ऑल गुड. अगर आपको समझ आ गया तो यू आर एबल टू एक्सप्लेन इट नाइसली. ठीक है, टू कमोडिटीज और मोर देन टू कमोडिटीज के केस में, जब मल्टीपल कमोडिटीज भी हम लोग कह देते हैं इसको, सो इसके लिए कंडीशंस क्या क्या होनी है. ठीक है, पहली तो चीज है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी आएगा हमारा. लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी क्या होता है वो भी आपको समझना पड़ेगा इससे पहले. सो जब हमें दो कमोडिटीज में से सेम सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है, सो दैट इज द सिचुएशन ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी. नाउ जस्ट लुक एट योर बुक ऑन पेज नंबर 2.10. यहाँ पे इसके ऊपर देखो, पहले तो ना लिखा लास्ट में क्या हमारा था, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज. सो मैंने आपको बताया जैसे MUX इज
ओवर MUM इक्वल टू PX. सो हमने किया था MUX ओवर PX इज इक्वल टू MUM. तो आप किसी भी तरह से लिख सकते हो, ये दोनों पॉइंट्स में से लिख सकते हो. उसके बाद है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज और मोर देन दैट. So the law of diminishing margin utility in case of either one commodity or one use of commodity में हम लोग हमेशा law of diminishing margin utility लगाते रहे. और यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा? law of equi margin utility. So यहाँ पे क्या होता है कि हमें जो रिसोर्सेज है वो क्या है, उनको लोकेट करना है, एलोकेट करना है. ठीक है, सो दैट इज द सिचुएशन. फाइन. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि आपके पास इसके अदर नेम्स क्या है. इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी. ठीक है, इसके लिए अदर नेम है लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन और गूसन्स सेकेंड लॉ. ठीक है, गूसन्स का फर्स्ट लॉ कौन सा किया था हमने, जरा बताना. हम लोगों ने कल ही पढ़ा था गूसन्स फर्स्ट लॉ. गूसन्स फर्स्ट लॉ. So what was that? Quickly. क्या था उसका नाम असली? It was given by Professor Goosen. First law कौन सा था? कभी आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, ऐसे लॉज भी पढ़ने पड़ेंगे हमें इकोनॉमिक्स में. Yes, law of diminishing margin utility. Very right. So Paramveer has given me right answer. Very good. Great. So the first law is law of diminishing margin utility. Okay, great. Muskan has also given me right answer. Fine. So next thing देखो, अब जो यहाँ पे सेकेंड लॉ वो कौन सा है, दैट इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, अब लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में आपके पास आती है, इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहते हैं नाम. गूसन सेकेंड लॉ मैंने आपको बोल दिया. लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन आल्सो वी कॉल इट एज. ठीक है, अब इस लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ दिस लॉ. ठीक है, क्या होता है इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. हाँ जी, हाँ जी, हो गया बेटे, समझ आ गया, सबने बता दिया आंसर. वेरी गुड. ठीक है, अब इसका लॉ जो है इसको समझो, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी का मीनिंग क्या है. ठीक है, फिर आपकी इसकी सिचुएशंस करवा दूंगी, समझा दूंगी, फिर जस्ट एक ही डायग्राम बना के मैंने आपको समझाना. दैट्स इट. ठीक है, अब हम लोग ले रहे हैं जो आपकी इसकी डेफिनेशन है. तो डेफिनेशन देखो, दैट इज गिवन ऑन योर बुक ऑन पेज नंबर 2.10. सो आई एम जस्ट स्पीकिंग द डेफिनेशन. सो यहाँ पे डेफिनेशन देखो क्या है. According to this law of equal margin utility, a consumer gets maximum satisfaction when ratios of margin utility of two commodities. ठीक है, ratios of margin utility of two commodities and their respective prices are equal to margin utility. ठीक है, falls as consumption increases. तो वही चीज है, दोनों इक्वल हो जाए प्राइसेस एंड उनकी मार्जिन यूटिलिटी इक्वल हो जाए. ठीक है, तो इसके लिए आपकी जो सिचुएशन, आपने जो फॉर्मूला लिखना है वो आपको एक बार बता देती हूँ. इसमें दो तरह के फॉर्मूला है. थोड़ा हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज MUX ओवर PX. यहाँ पे आ जाएगा MUY ओवर PY इज इक्वल टू MUM. सो दिस इज द सिचुएशन जो हम लोग करते हैं. ठीक है, तो होता है. ठीक है, सो ये दोनों सिचुएशंस है हमारे पास. पहली कंडीशन क्या थी हमारे पास, पहली कंडीशन थी दोनों की रेशियोज जो होनी चाहिए. देखो आपकी बुक में भी मेंशन है पेज नंबर 2.10. ठीक है, वहां पे लिखा है द रेशियो ऑफ मार्जिन यूटिलिटी टू प्राइस इज सेम इन केस ऑफ बोथ द गुड्स. सो दैट इज व्हाट आई सेड, MUX over PX and MY is equal to that is PY is equal to margin utility of money. So this is the situation. So I guess इतना सा क्लियर हो गया सबको. अब आपका हम लोग कर रहे हैं सेकेंड सिचुएशन, जो सेकेंड पॉइंट है. सो MU फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस. तो हमने लास्ट भी किया था, MU फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस. जब हम यूनिट्स ज्यादा कंज्यूम करने स्टार्ट करते हैं तो हमारी MU फॉल करती है. सो दिस इज ऑल्सो द सिचुएशन.
ठीक है, अब इसको समझना। अब इसके बाद आपका देखो पेज नंबर 2.11 पे स्केड्यूल दिया है इसके रिगार्डिंग, कुछ नहीं है, सेम स्केड्यूल है, बस दूसरा वाला जो है वाई का उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ठीक है, सो वी हैव गॉट लाइक यूनिट्स आपके पास है, यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस। ठीक है, सो यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आपके पास एम यू एक्स दिया है, उसके बाद एम यू वाई दिया है। सो हमने क्या करना है, दोनों सिचुएशंस लेनी है, 1 2 3 4 5 तक यूनिट्स दिए हैं बुक में। ये आपका देखो जरा, इट इज गिवन लाइक दिस, यस। ठीक है, अब वैल्यूज गिवन है हमारी, फर्स्ट वैल्यू इज 20, यहाँ पे 14, नेक्स्ट वैल्यू इज दैट इज 12, 7, देन इट इज 5। ठीक है, इसके बाद वाली वैल्यू देखो, दैट इज 16। ठीक है, उसके बाद है 12, then it is 8, then next value is 5 and 3। ठीक है, सो ये पॉइंट्स दिए हैं। अब इस अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कैसे हमारा इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आएगी। सो चांसेस आर देयर, देखो अगर मैं बताऊं, थर्ड यूनिट आपकी एमयू एक्स में हमारा आ रहा है ये, और ये यहाँ पे आ रहा है हमारा इक्वल, तो हमारा ग्राफ जो बनेगा, मैं आपको बना के बता रही हूँ कैसे बनेगा। सो इसके 3 यूनिट्स पे हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी मैक्सिमम। ठीक है, और इसके 2 यूनिट्स पे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, सो जब दोनों ये सिचुएशन, जब दोनों जिस पॉइंट पे जाके कट करेंगे ये कर्व्स, तो वी कॉल दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ टू कमोडिटीज। ठीक है, अब इसी को हमने ड्रॉ करना है। सो लेट मी जस्ट ड्रॉ डायग्राम। अब ये थोड़ा सा हमें प्रॉपर बना के करना पड़ेगा, तो एज सच तो मैं सिंपली अगर बना दूं तो वो तो क्रॉस ही करना है मेरे को, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, सो हमने ये चीज देखी थी, यहाँ पे जो है इसके बाद मार्जिन यूटिलिटी डिक्लाइन कर रही है, यहाँ पे भी डिक्लाइन कर रही है, इससे पहले बढ़ रही है, तो दोनों सिचुएशंस ये वाली हैं। ठीक है, हम ये भी पॉइंट ले सकते थे, पर इसके बाद तो हमारे पास मार्जिन यूटिलिटी वाली सेकंड कंडीशन पूरी नहीं होती, सो वी कैन नॉट टेक दिस एज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हमेशा ये दोनों पे होगा। ठीक है, थोड़ा सा समझ आया सबको, आ गया समझ, आई होप सो। टू कमोडिटीज का केस, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मैंने एक्स कमोडिटी ली है, वाई ली है। ठीक है, अब इसका डायग्राम देखो। हमने क्या लेना है, एक साइड पे एम यू एक्स ले लेनी है रिप्रेजेंट करने के लिए, एक साइड पे लेंगे एम यू वाई। सो दिस इज वाई एक्सेस, अगेन दिस इज आल्सो वाई एक्सेस, origin point, here we are going to take units of output, units of a commodity, sorry। ठीक है, अब वैल्यूज देखें हम लोग, कितनी है हमारे 20, यहाँ पे वैल्यूज क्या थी सारी उसी हिसाब से लेते हैं, 1 2 3 4 5 वैल्यूज लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पहले तो इनको करें, दिस 1 2 3, थोड़ा और करना पड़ेगा प्लीज, ताकि मेरे लास्ट तक 5 हो जाए। फाइव के हिसाब से यहाँ पे आना चाहिए, जस्ट मेकिंग इट। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया लेना आपने कैसे करना है एग्जैक्टली। लास्ट यहाँ पे लिख देते हो, स्पेस सी दिस। सो हम लोगों ने नेक्स्ट जो उधर वाला था ओरिजिन पॉइंट वो ले लिया। ठीक है, अब वैल्यूज, सो वैल्यूज वी विल स्टार्ट विद, कैसे करेंगे, दैट इज हम लेते हैं मल्टीपल्स ऑफ 2 ले ले, 4 ले लेने, 4 के लेते हैं हम लोग मल्टीपल्स, क्योंकि सारे पॉइंट्स उसमें कवर होने। 4, it's 8, then 12,
then it is 16, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है, then it will be 20. सेम हमारे यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे तो है ही नहीं जाना, बस ठीक है. So it will be again 4, so it is 8, then it is 12, then it is 16. So यहाँ पे आ जाएगा 20. हाँ जी, अब हमें अंडरस्टैंड करना ये वाला पॉइंट पहले, ठीक है. 20, 14, 12 एंड 7. आई एम जस्ट गोइंग टू मार्क द पॉइंट्स. सो फर्स्ट यूनिट पे हमारी वैल्यू कितनी थी? दैट इज 20. सो आई एम जस्ट गोइंग टू मार्क द पॉइंट हियर. ये बन गया. नेक्स्ट पॉइंट पे हमारी वैल्यू कितनी थी? दैट इज 14. तो हम लोग इसका ऑलमोस्ट यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 14, ठीक है. So I hope इतना सा देखो आगे. अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहाँ पे? दैट इज ऑन 12. इट इज 12, ठीक है. अब नेक्स्ट है हमारा 7. 7 इज ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 5th यूनिट पे हमारी वैल्यू है दैट इज 5. ऑलमोस्ट हियर ये ऐसे आ जाएगा हमारी वैल्यू, ठीक है. तो ये हमारा कर्व बनता है फर्स्ट वाली कमोडिटी का, MUX जो कर्व था, ठीक है. सो वो बन जाएगा. मैं अभी इसको कुछ नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है. ड्रॉ करेंगे थोड़े टाइम तक. एक तरह से लाइन सी बननी है हमारी, ठीक है. सो इट विल बी लाइक दिस. पॉइंट ऐसे कवर करते हैं, ऐसे बन जाएगा, ठीक है. सो अब सेकेंड वाली कमोडिटी देखनी है. अब हमने इधर वाली साइड से जाना है, ठीक है. सो इसका ये यूनिट हो जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5. मैं अगर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इनको लिख देती हूँ 3, 4 एंड दिस विल बी 5, ठीक है. अब हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं ये चीज कैसे करनी है. सो फर्स्ट यूनिट पे हमारी वैल्यू थी 16. सो इट इज 16. फर्स्ट यूनिट पे हम लोग ये मार्क कर रहे हैं, ठीक है. सेकेंड यूनिट पे वैल्यू थी 12. तो सेकेंड यूनिट पे वैल्यू देखो, मेरे गड़बड़ हुई है ना तब भी, ठीक है. बस ठीक है, कोई बात नहीं. हम लोग ये ले रहे हैं. इसके बाद अब नेक्स्ट था पॉइंट यहाँ पे दैट इज 12. 12 पे कहाँ पे? अब सेकेंड पॉइंट पे हमारी वैल्यू थी दैट इज 12, ठीक है. थर्ड पॉइंट पे वैल्यू गड़बड़ हो रही है मेरे से. इसको फर्स्ट पॉइंट लेना हमने, दिस विल बी ओरिजिन, उस हिसाब से करना है. थोड़ा गड़बड़ हो रही है. दिस विल बी ओरिजिन पॉइंट. दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. इस हिसाब से होना होगा. अब जो हमारी फर्स्ट वैल्यू आनी थी, फर्स्ट जो 0 था उसका तो हमें नहीं पता, हमें लेनी थी सेकेंड फर्स्ट वैल्यू दैट इज ऑन 16. तो फर्स्ट वैल्यू हमारी आएगी यहाँ पे अब 16. दिस इज द पॉइंट, ठीक है. नेक्स्ट वैल्यू अब जो आएगी हमारे पास दैट इज सेकेंड, यहाँ पे आएगी सेकेंड यूनिट. सेकेंड यूनिट की हमारी वैल्यू 12. अब यही वाला पॉइंट है, ठीक है. सो नेक्स्ट वाला पॉइंट है दैट इज 8. थर्ड पे हमारी वैल्यू आएगी 8. So it is 8. Now this is going to be 4th and this is 5th, ठीक है. फोर्थ पॉइंट पे वैल्यू है हमारी दैट इज 5. So it will be like here. और नेक्स्ट वाले में आ जाएगी वैल्यू हमारी 3. So it is a point. ये जो पॉइंट है देखो,
ये जो पॉइंट है, ये कंफ्यूजन होती है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। हमने ओरिजिन इधर से स्टार्ट किया था, तो हमारा ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से जैसे था वैसे ही एक को याद रख लेना, फिर दूसरा याद रहेगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इतना सा क्लियर हो गया सबको? ठीक है, और जिस पॉइंट पे ये कट जाएगा, दिस इज फॉर MUY, दिस इज X एंड दिस इज फॉर MUY, क्योंकि मैंने लास्ट वाला ये बाद में ड्रॉ किया है, तो दैट विल बी टचिंग दिस साइड एंड दिस विल बी टचिंग ऑन दैट साइड। ठीक है, सो MUX एंड MUY कहाँ पे आ रहे इक्वल? दिस इज द पॉइंट। सो हमने किया था इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे आएगा। तभी मैं कहती हूँ ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आई गेस समझ आ गया होगा सबको? आई गेस सबको समझ आ गया, नहीं आया? ये आ गया आपको इक्विलिब्रियम कैसे बनाना, हमें सिचुएशन कैसे बनानी, क्योंकि टू कमोडिटीज का केस भी आ जाता है। यू हैव टू एक्सप्लेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद टू कमोडिटीज। सो क्विकली जस्ट टेल मी, आया समझ, नहीं आया? हरी आप, फोटोग्राफ क्लिक करनी है तो कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद मुझे बता दो आया समझ, नहीं आया। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना पड़ेगा डिटेल में। नहीं आया अभी भी समझ? आई शुड एक्सप्लेन यू अगेन? हरी अप माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग बड़े स्लो हो गए अब। क्विकली जस्ट डू इट। हमें आगे का भी करना था, मुझे आगे चैप्टर भी करवाना है, ये हमारा यही नहीं फिनिश हुआ। हरी अप बताइए, आ गया समझ, नहीं आया? ओके, सी द ग्राफ नाउ। सो आई गॉट द पॉइंट कि ग्राफ नहीं समझ आया। देखो इसमें क्या था, हमने लिया कमोडिटीज, यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी लिए, हमारे पास थे 5 यूनिट्स। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट ओरिजिन पॉइंट होता है उसको लिया 1 2 3 4 5, हमने एक ही पे ड्रॉ किया है, आप अलग अलग से भी कर सकते हो, बट फिर उसमें हमारे पास ओरिजिन पॉइंट वाला टू कमोडिटीज वाला केस है सच नहीं आएगा। ठीक, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट वाला नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से एक 0 जो फर्स्ट वाला था ओरिजिन पॉइंट छोड़ा है, उसके बाद 1 2 3 4 5 दूसरी कमोडिटी के लिए मैंने इधर से स्टार्ट कर दिया, ओरिजिन पॉइंट 1 2 3 4 एंड 5, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सिर्फ ये वाली वैल्यूज पहले रिप्रेजेंट करनी है, MUX इधर वाली साइड से उधर वाली साइड को। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, हमें ये वाली वैल्यूज इधर से इधर को हमने सारी की सारी पॉइंट्स बना के लगानी है। तो जब हमारा जिस पॉइंट पे दोनों, मैंने बोला था ये वाला पॉइंट उसके 3 यूनिट्स, इसके 3 यूनिट्स पे आ रहा था, मेरा यहाँ पे थोड़ा सा हिल गया, वैल्यू नहीं प्रॉपर आ रही, ये आएगा यहाँ पे 3rd यूनिट। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है पॉइंट वो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट फॉर द फर्स्ट, एंड दूसरा जो है हमारा दूसरे पॉइंट पे, इसका जो दूसरा पॉइंट ये होना था 3rd पॉइंट, दैट विल बी द इक्विलिब्रियम स्टेज। दिस इज द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम। थोड़े पॉइंट्स की एग्जैक्टनेस हो जाती है क्योंकि हम लोग कोई स्केल वगैरह नहीं यूज करते, आप स्केल से बनाओगे तो एकदम क्लियर बनेगा आपका। हाँ जी, समझ आ गया, नहीं आया अभी? तो हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ जो डाटा हमारे पास अवेलेबल था उसी को मैंने क्या किया है, रिप्रेजेंट किया ऑन द ग्राफ, और उसी की वजह से हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट इज ऑन द 3rd यूनिट। ठीक है, एंड वैल्यूज जहाँ पे दोनों सेम हो रही है तब हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। हमारे पास दो कंडीशन थी, जब हमारी MUX ओवर M दैट इज PY सॉरी PX जो थी उसकी वैल्यू, और दूसरी वाली जो वैल्यू है दैट इज MUY ओवर PY, जब दोनों को ले लेंगे हम इक्वल टू MUM, सो इन दैट सिचुएशन दैट इज हमारा क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। सेकंड कंडीशन थी कि हमारा MU फॉल करना चाहिए इसके बाद भी। ठीक है, तो यहाँ पे भी फॉल कर रहा है। अगर मैंने ये आपको पॉइंट बताया था, हमें यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है कि 5th पॉइंट, यहाँ पे 5th पे भी तो 5 आ रहा है, इसके 4th पे आ रहा है, बट इसके बाद तो डिक्लाइन हो रहा है, इसके बाद तो MU का डिक्लाइन नहीं हो रहा। सो दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो आई गेस दिस इज क्लियर टू यू नाउ। परमवीर क्लियर हो गया? नहीं हुआ तो बता दो मुझे दोबारा से, फिर मैं आपको शाम को एक्सप्लेन कर देती हूँ, नहीं तो। हाँ जी, सबको क्लियर हो गया? सिर्फ राजवीर को ही क्लियर हुआ है, बाकी सारे सो रहे हैं क्या? हाँ जी, बाकी किसी को क्लियर नहीं हुआ?
मुस्कान को हो गया। और हाँ जी डियर, अगर नहीं क्लियर हुआ ना, एक बार दोबारा से वीडियो देख लेना मेरी, ठीक है? गो थ्रू द सेम वीडियो अगेन। हाँ जी, इज दैट क्लियर टू एवरीवन कि मैं कंटिन्यू करूं नेक्स्ट वाला कि नहीं करना अभी नेक्स्ट? फिर आपका टाइम और वेस्ट हो जाना। आपके पास देख लो टाइम कितना है रिवीजन के लिए, एंड योर एग्जाम इज ऑन 20th अगस्त। मुझे तो कोई नहीं, मैं स्लोली स्लोली भी करवा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे रिवीजन में। रेस्ट ऑल, बाकी कोई बोल ही नहीं रहा बेटा जी, आपको तो मैं करवा दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ऐसे नहीं ना करना, मुझे सबको साथ में लेके जाना है। सुरीना जी बताइए, समझ आया नहीं आया? हाँ जी, सुरीना, भवनजोत, राज संगम इज नॉट अटेंडिंग द क्लासेस। बाकी सारे स्टूडेंट्स आज क्यों नहीं अटेंड कर रहे क्लासेस? पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इन लोगों को। हाँ जी, फिर उसके बाद मैंने करना आपका वैसे पैटर्न कर लेते हैं, क्या आएगा, कैसे पेपर आएगा आपका, थोड़ा सा वो भी मुझे डिस्कस करना है, ताकि आपके दिमाग में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो बाद में ड्यूरिंग द एग्जाम। ओके, तुषार इज गेटिंग एवरीथिंग, रेस्ट। जैस्मिन कौर संदर, जैस्मिन कौर सहोता, they are not giving me answer. Himanshi, Jashanpreet, Rhythm Thakur, Rhythm Rishi, where are they all? बेटा बता दिया करो ना, मैं फिर ऐसे एक आधे बच्चे के ओपिनियन पे तो नहीं जाऊंगी ना कि आपको सबको समझ आ गया। बता रही हूँ आपको, सारा बता रही हूँ, वही ब्लूप्रिंट ही बता रही हूँ। सो लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट योर ब्लूप्रिंट। अब आपके जो है ऑर्डिनल अप्रोच वाला वो कल करेंगे हम लोग रिवाइज, मैं नहीं करवा रही अभी। सिर्फ हम लोग वो अभी आपका जो टाइम रह गया 2-3 मिनट्स, उसमें बस मैं आपका ब्लूप्रिंट ही बता रही हूँ, ठीक है? जस्ट गो थ्रू दिस। आज के लिए ये वाला प्लीज करके देखना है, इसके साथ रिलेटेड थोड़े न्यूमेरिकल्स है पीछे, तो आपको बस अंडरस्टैंड करना है कौन सा पॉइंट है दैट इज इक्विलिब्रियम। टू कमोडिटीज वाले केस में न्यूमेरिकल्स भी आपके होंगे पीछे बुक में, ठीक है? तो वो सॉल्व कर लेना एक बारी, बस ये सिचुएशन समझनी थी आपको क्या है। वन कंडीशन इज कि जब आपकी MUX PX की वैल्यू इक्वल आएगी, MUI एंड ओवर PY की वैल्यू इक्वल आएगी, ठीक है? वो पॉइंट है, उसके बाद और कुछ नहीं है इसमें। दूसरा पॉइंट है कि वो डिक्लाइन करती होनी चाहिए MU, ठीक है? जब दोनों के केस में डिक्लाइन करती होगी देन इट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है? सो आई गेस नाउ दैट इज क्लियर। अब ब्लूप्रिंट का देखो। The thing which I'm doing with you is first link जो आपका आएगा वो आएगा 50 मार्क्स MCQ, ठीक है? MCQs की मैंने डिवीजन करी है एक चैप्टर में से, चैप्टर हमारे 1 to 5 थे, ठीक है? सो चैप्टर 1 to 5 ईच चैप्टर 10 क्वेश्चंस, 10 MCQ होंगे। सो ईच चैप्टर 10 MCQ। फोटो खींच लेना आप आराम से, अभी देखते जाओ, ठीक है? फॉर ईच चैप्टर 1 MCQ, तो हमारे हो गए टोटल दैट इज 50 MCQ। तो फर्स्ट लिंक में आपके MCQs है, ठीक है? सेकेंड लिंक एंड थर्ड लिंक, अब इसमें क्या होगा और इसमें क्या होगा? इसमें आपके आएंगे 3 क्वेश्चंस, ठीक है? अब वो क्वेश्चंस आपके 5 मार्क्स ईच होंगे, ठीक है? सो द क्वेश्चन इज 5 मार्क्स ईच। The good thing is you are also getting the choice in that, ठीक है? मार्क्स ईच, और यहाँ पे आपके पास चॉइस होगी, चॉइस इज ऑल्सो अवेलेबल। सो आपके पास मतलब टोटल हो गए 6 क्वेश्चन, आपको कितने करने हैं? 3 ही अटेम्प्ट करने हैं। अब इसमें न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं आपके, ठीक है? सो आई कैन डू इट लाइक दैट। एंड थर्ड में भी सेम ही चीज रहेगी, 3 क्वेश्चंस, अगेन चॉइस इज देयर, ठीक है? चॉइस इज ऑल्सो देयर एंड 5 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, दैट इज इट।
ठीक है, 5 marks each. So now I guess it is clear to you. ठीक है, this is your blueprint. फोटो खींच लो इसकी, that will be all helpful for you. So here you can have even choice of numerical as well as the like theory question also. I hope you understand well for your this. Now the next thing. हाँ जी, क्लियर है सबको? अब हमने कल करनी है आपकी IDC, that is indifference curve analysis. So ordinal utility approach हम लोग करेंगे कल. Hicksian analysis also. आपने क्या करना है, आज आपका जो होमवर्क है, ठीक है, एक तो आपने पेपर अटेम्प्ट करना है, वो आपको सारी वीडियो में भेजूंगी थोड़े टाइम तक, क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास भी अभी साथ में ही है, सो आई कैन नॉट सेंड यू नाउ, ठीक है, एंड इट इज ऑफ ग्रेड 10, तो दैट इज ऑल्सो बोर्ड क्लास. अभी नहीं सेंड करूंगी आपको, मैं 1 बजे के बाद करती हूँ सेंड वीडियोस, ठीक है. रोल नंबर्स भी आपको अपडेट हो जाएंगे. अभी हमें एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से बात करनी है, सो क्योंकि स्टूडेंट्स अभी काफी नए आए हैं, तो हमें उनकी एज सच अल्फाबेटिकली हमें अरेंज करना है, एंड स्टिल कुछ स्टूडेंट्स को अभी नेम्स भी नहीं पता कौन से सेक्शंस में, ठीक है. सो जिन स्टूडेंट्स का बिल्कुल नहीं उनको पता सेक्शन कौन सा, प्लीज सेंड मी मैसेज वंस अगेन. वन इज मनवीर हॉस्टलर जो था हमारे पास बच्चा, इससे नहीं पता, और भी कई बच्चे हैं जिनको नहीं पता विच सेक्शन इज फॉर देम. So please send me a message so that I can confirm your section even from Mr. Vakar. ठीक है? So I hope till this everything is okay. आपको समझ आ रहा है, रिवीजन हो रही है आपके अच्छे से. So I guess everything is clear to you. And I keep on calling you randomly. मैंने देखते रहना आप लोग कौन क्लास लगा रहा है, कौन आंसर कर रहा है. बेटा जैसे मैंने आपको बोला ना 50 मार्क्स के आपके MCQs वाला है, आपने जस्ट अटेम्प्ट करके देखना कैसे है. इट्स लाइक वन प्रैक्टिस फॉर योर फाइनल एग्जाम जो आपने देना है, ठीक है. हाँ जी, रैंडम ऑप्शन चूज करनी है आपने और उसको सबमिट करते जाना है साथ में, लास्ट में जाके सबमिट होगा, आपने सिर्फ चूज करनी है, ठीक है. सो आई गेस टिल दिस एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, ठीक है. नाउ आई हैव टू जस्ट टेक माई अनदर क्लास इवन. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल. हम लोग कल करेंगे आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, वो अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है. एंड आई विल एक्सप्लेन यू अगेन इन अ बेस्ट ऑफ द बेस्ट वे, ठीक है. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल. वो इतना इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है. सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल. स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड पेरेंट्स, ठीक है. सो एंड कीप ऑन लर्निंग विद कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसूहा. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल.